हाय रन गुरमाई। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली पाइमोंगो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने इस फोल्डर में आ जाते हैं और इसके अंदर यू ओपन करते हैं अपने वीएस कोड को। तो मैं ये सबको बंद करता हूँ, सिंपली सबको बंद करूँगा। ओके, टर्मिनल बंद करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा data.py। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना टर्मिनल को ओपन करूँगा। फिर मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और टर्मिनल को मैं सबसे पहले करूँगा क्लियर। और मैं सबसे पहले करूँगा इंस्टॉल। इंस्टॉल करूँगा मैं पाइमोंगो को, तो उसके लिए मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल पाइमोंगो। ठीक है, अब जैसे आप इंटर करोगे तो आप में जो है पिप पाइमोंगो जरूर इंस्टॉल हो जाएगा। मैं अभी इसको कैंसिल, मेरे पास पहले ही पाइमोंगो इंस्टॉल है। तो पाइमोंगो बेसिकली मोंगो डीबी को पाइथन में इंसर्ट करने में यूज़ होता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सिंपली आई विल गो हेयर एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इम्पोर्ट पाइमोंगो। ओके, इससे क्या होगा कि मेरा जो पाइमोंगो है वो यहाँ पे स्टॉर पाइमोंगो जो वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसकी मदद से एक क्लाइंट बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू एंड मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर लिख दूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो बेसिकली ये क्या होगा कि मैं जैसे इस फाइल को रन करूंगा तभी मेरा ये जो फाइल है वो, ये जो मैं इसमें जो भी लिख रहा हूँ वो रन करेगा। तो मैं सबसे पहले एक क्रिएट करूंगा एक क्लाइंट को। तो अभी सिंपली राइट क्लाइंट इज इक्वल टू, क्लाइंट को यूज़ करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा पाइमोंगो पाइमोंगो डॉट मोंगो क्लाइंट एंड सिंपली मोंगो क्लाइंट के अंदर मैं लिखूंगा मोंगो डीबी, जो मेरा मोंगो डीबी का जो सिंपली जो सर्वर होता है। तो मोंगो डीबी कॉलन स्लेस स्लेस लोकल होस्ट कॉलन 27017। ठीक है, और क्लाइंट की वजह से मैं करूँगा एक डेटाबेस को क्रिएट। तो आई विल सिंपली डेटाबेस इज इक्वल टू इस क्लाइंट के अंदर, इस क्लाइंट के अंदर मैं दे दूंगा किसको, अपना डेटाबेस का नाम। तो मैं यहाँ पे पाइथन अंडरस्कोर डेटाबेस लिख दूंगा। ठीक है, एंड आई विल सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना मोंगो डीबी को ऑन कर लूँगा, मोंगो डीबी कंपास को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो मोंगो डीबी का स्ट्रिंग दिया था मैंने यही दिया था कनेक्शन के दौरान। तो आप बिल्कुल यही आप कॉपी करके भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे भी यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा। सिंपली मैं जाके प्रिंट करूँगा डेटाबेस डॉट प्रिंट करूँगा मैं डेटाबेस डॉट लिस्ट अंडरस्कोर डेटाबेस सिस अंडरस्कोर नेम। और मैं इसको जैसे अभी रन करूँगा तो पाइमोंगो डॉट मोंगो क्लाइंट में समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मोंगो क्लाइंट को मैंने शायद यहाँ पे गलती लिखा है। यहाँ पे मैं देखता हूँ पाइमोंगो डॉट मोंगो क्लाइंट, यहाँ पे यह है एंड मुझे शायद ये यूज़ करना है। सिंपली मैं भी रन करूँगा तो अब मुझे इसको फिर सही करना है। डेटाबेस डॉट लिस्ट कलेक्शंस नेम, नो कनेक्शन है नहीं, यस लिस्ट कनेक्शन नेम भी मुझे करना है। अगर मुझे डेटाबेस पता करना है तो मैं क्लाइंट में ही डेटाबेस मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट क्लाइंट क्लाइंट डॉट लिस्ट डेटाबेस नेम। और इसमें मैं ये फंक्शन है तो मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरा जितना भी डेटाबेस है वो मुझे वो ला के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मुझे जितना भी डेटाबेस है वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे एक सारा कलेक्शंस को देखना चाहता हूँ कि मैंने जो ये डेटाबेस है इसके अंदर कितने कलेक्शन है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट
डेटाबेस डॉट लिस्ट कलेक्शंस नेम, और बेसिकली मैं इसको रन कर दूंगा सिंपली। अभी मैं इसको रन करूँ तो ये क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कोई भी डेटा कलेक्शन को क्रिएट नहीं करा है। तो कलेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको बंद करूँगा और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो मेरा कलेक्शन होगा वो होगा, जो मेरा डेटाबेस है उसके अंदर मैं कलेक्शन को प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखा दूंगा पाइथन अंडरस्कोर कलेक्शन। ओके, सिंपली मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसके अंदर एक कलेक्शन को इंसर्ट करूँगा। अगर मैं आपको अभी ये कलेक्शन दिखाऊं तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा कलेक्शन डॉट, और यहाँ पे देखना कलेक्शन के अंदर मेरे पास बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि डिलीट मैनी, डिलीट टू वन, और फाइंड वन, फाइंड, और फिर इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी, और भी बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन यूज़ करूँगा, इंसर्ट अंडरस्कोर वन, और इसके अंदर एक जेसन दूंगा, और इसके मैं लिख दूंगा जो हमारा नेम है, नेम होगा वो होगा ये नेम के बराबर, और सिंपली जो मेरा एज है, मैं इसमें जेसन की फॉर्मेट में दूंगा, जो मेरा एज है वो होगा इस ए इस एज के बराबर, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, दो नेम और एक एज नाम का फंक्शन बनाऊंगा। बेसिकली इनपुट फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पे मैं, यूज़र से नेम और एज को मैं इनपुट लूँगा। तो मैं बेसिकली यहाँ पे लिखूँगा नेम इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे लिखूँगा इंटर योर नेम, और सिंपली मैं एक एज भी लूँगा। तो एज के लिए मैं लिखूँगा एज इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, इंट ऑफ इनपुट, एंड सिंपली मैं इसके अंदर लिखूँगा इंटर योर, और मैं लिखूँगा इंटर योर एज। सिंपली मैं इसको यहाँ पे ये लिख के यहाँ पे कर दूंगा इसको रन। तो मैं इसको जैसे रन करूँगा तो आप यहाँ पे सिंपली समझ सकते हो कि मैंने नेम लिया है यूजर से इनपुट, और एज लिया है यूजर से इनपुट, और मैंने कलेक्शन, जो मैंने यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करा था उस कलेक्शन में मैं लिख दिया कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन, और मैंने यहाँ पे एक जेसन को ये यहाँ पे राइट कर दिया। तो मैं इसको जैसे रन करूँगा, इसको मैं बेसिकली कलेक्शन इज नॉट डिफाइंड देखिए, मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाके रन करूँगा बेसिकली, ठीक है। मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाऊँगा, सिंपली रन करूँगा पाइथन डेटाबेस डॉट पाई, और सिंपली मुझसे यहाँ पे नेम पूछेगा तो मैं यहाँ पे नेम दे दूंगा अपना नाम, ठीक है। यहाँ से एज पूछेगा तो मैं यहाँ पे अपना एज दे दूंगा सिंपली। यहाँ पे देख सकते हो एक एरर आ रहा है, कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन, मैंने दो जेशन लगा दिए, सॉरी मुझे दो नहीं लगाना, ठीक है, मुझे सिर्फ एक लगाना है। मैं पता नहीं मैंने दो कैसे लगा दिए। यहाँ पे सिंपली मैं इसको हटाऊंगा, एक सेकेंड, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन करूंगा तो ये मुझसे नहीं पूछेगा, एंड सिंपली आई राइट 31 शर्मा एंड 34। और यहाँ पे देख सकते हो मैं जैसे ही अभी मोंगोडीबी पे जाऊंगा, जैसे ही इसमें रिफ्रेश करूंगा तो मैंने जो डेटाबेस बनाया था पाइथन डेटाबेस के नाम से वो यहाँ पे आ जाएगा। पाइथन कलेक्शन नाम का मैंने कलेक्शन बनाया था वो यहाँ पे आ जाएगा। मैंने जो अभी इनपुट करा वो यहाँ पे इनपुट जो वो हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा, अभी मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मैं करूँगा क्रिएट, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मैं करूँगा क्रिएट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक लिस्ट बनाऊंगा। मैं सिंपली लगाऊंगा लिस्ट, लिस्ट अंडरस्कोर ओबीजे, लिस्ट अंडरस्कोर ओबीजे इज इक्वल टू एक खाली लिस्ट होगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे फोर लूप लगाऊंगा, फोर आइटम, बेसिकली मैं क्या लिखूँ, वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल वाइल मेरा जब तक मेरा जो आई है वो किससे छोटा है, आई इज लेसर देन, जब मैं तब तक मेरा आई लेसर देन 5 है,
एंड सिंपली जब तक मेरा आई लेसर देन 5 है तब तक मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं टैब कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको इसके अंदर लिख दूंगा, मैं आई नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, आई इज इक्वल टू 0। आई मेरा क्या है यहाँ पे 0 है, और जब तक आई मेरा क्या है, आई जो है वो छोटा है 5 से, तब तक आई को मैं यहाँ पे कर दूंगा आई इज इक्वल टू, आई प्लस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई को मैं यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट करूंगा और मैं इसको करूंगा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट। ठीक है, मैं लिखूंगा ओ बी जे इज इक्वल टू, सिंपली मैं इसको ऑब्जेक्ट में क्रिएट करूंगा, तो मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे दे दूंगा, और मैं यहाँ पे ये सब तो हटाऊंगा ही। बेसिकली इन दोनों को मैं अभी ऊपर लाऊंगा, फिर मैं इसको ऊपर लेके निकालूंगा इस ऑब्जेक्ट से बाहर। सिंपली इस ऑब्जेक्ट में अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो नेम होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो नेम होगा, ठीक है, मैं उसको कर दूंगा इस नेम के बराबर। सिंपली मेरा जो इस ऑब्जेक्ट का एज होगा, उसको कर दूंगा इस एज के बराबर। ठीक है, एंड मैं इसको क्या करूंगा, मैं जो मेरा लिस्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट है, लिस्ट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट है, उसमें डॉट अपेंड कर दूंगा, अपेंड करूंगा ओबीजे को। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने क्या करा, बेसिकली मैंने एक फोर लूप लगाया, और इस फोर लूप एक वाइल लूप लगाया, और वाइल लूप जो वो हमारा 5 या 4 टाइम्स रन करेगा। वो नेम और एज मेरे से इनपुट लेगा, और उस ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, एंड इस ऑब्जेक्ट को इस लिस्ट में ओपन अपेंड करेगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ तक हटाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ इस ऑब्जेक्ट को दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वन इंसर्ट मुझे नहीं करना, तो मैं इंसर्ट वन ना करके मैं इंसर्ट मैनी यूज़ करूँगा। सिंपली मैं इसको फिर से रन करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे से नेम पूछ रहा है। अभी सिंपली नेम मैं ये दे देता हूँ, एज में 45 दे देता हूँ, सिंपली मेरे से फिर से नेम पूछ रहा है, एंड आई विल नेम, और मुझसे 45 मैं फिर से दे देता हूँ, मुझे फिर से नेम पूछ रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं फिर से किसी का नाम दे देता हूँ, ओके, एंड ये एज पूछ रहा है, तो अभी सिंपली वन एज, फिर से मेरे से नाम पूछ रहा है, मैं फिर से का नाम दे देता हूँ, एंड ये मुझसे फिर से कुछ पूछ रहा है, तो मैं फिर से नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे यानी एज, सिंपली मुझे यहाँ पे एंट्री देना था। ओके, मैं फिर से रन करूँगा। ठीक है, मुझे मैं अभी तक सिंपली कुछ भी दे रहा हूँ, मैं अभी कुछ भी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी कुछ भी दे रहा हूँ, सिंपली गिव कुछ भी एंड कुछ भी, अभी सिंपली गिव कुछ भी एंड कुछ भी। ये फिर से मुझे नेम पूछ रहा है, एंड मुझे नेम देना पड़ेगा, एंड अगर मैं अब जाके देखूँ तो ये सारा डेटा क्या यहाँ पे आया, मैंने तो भी इंक्लूड करा, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ही बार में बहुत सारा डेटा को इंसर्ट करा। तो इंसर्ट मैनी फंक्शन किस लिए यूज होता है, ताकि हम लोग एक बार में बहुत सारा डेटा को इंसर्ट कर पाए। ठीक है, तो अब इतने सारे कोड को अभी हम लोग क्या करेंगे, कमेंट डाउन कर देंगे, और यहाँ पे आके हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कैसे अब हम लोग इसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट, डेटा इज इक्वल टू कलेक्शन डॉट डॉट फाइंड, सिंपली यहाँ पे हम लोग कर देंगे कंट्रोल प्लस प्रिंट कर देंगे किसको, डेटा को, एंड यहाँ पे इसको रन करेंगे तो एक कर्सर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो कर्सर ऑब्जेक्ट को हम लोग लिस्ट में टाइपकास्ट कर देंगे, टाइपकास्ट इज फ्रॉम लिस्ट, एंड सिंपली ओके, ये करना है, एंड सिंपली अब मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जितना भी ऑब्जेक्ट था वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, मुझे मेरा जितना भी ऑब्जेक्ट था वो मुझे मिल चुका है, तो ये लिस्ट में टाइपकास्ट हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पे फोर लूप चलाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर आइटम इन डेटा, एंड सिंपली इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं करूँगा कि प्रिंट करो हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ एरर आ गया, फोर आइटम
इन डेटा, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है आइटम को। ओके, सिंपली मैं रन करूंगा अभी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सारी जो चीज़ें वो अभी जो है ये फॉर्मेट तरीके से आ जाना चाहिए था। तो ये जो था वो मेरा आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर मैं टर्मिनल पे जाके अगर मैं जैसे इसको रन करूंगा, तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ें जो है देखो अभी ऐसे करके ये फॉर्मेट तरीके से आ चुका। मैं इसको फाइंड कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे क्वेरी दूँ, जैसे कि मैं अभी मोंगो डीबी पे आऊँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक नेम जो वो TRI है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बंद करूँगा और मैं यहाँ पे आके बेसिकली इसके अंदर एक क्वेरी दूंगा, फाइंड अंडरस्कोर वन करूँगा इसको, फाइंड अंडरस्कोर वन। एंड यहाँ पे मैं एक क्वेरी दूंगा कि जो मेरा नेम है, जो मेरा नेम है वो हो जाएगा किसके बराबर, TRI के बराबर, ठीक है। और मैं जैसे इसको रन करूंगा, मैं इस फॉर लूप को बंद कर दूंगा, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा एंड इसको मैं फिर से अब जाकर मैं रन करूंगा तो ID अंडरस्कोर नेम और एज यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे आके देखूंगा तो मेरा जो ट्री है वो यहाँ पे नहीं आया है। यहाँ पे नेम भी चेक करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा तो देखूंगा कि मैंने यहाँ पे फाइन होकर एंड लिस्ट मैं इसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ, तो मैं बेसिकली इसको लिस्ट में टाइप कास्ट नहीं करूंगा, सिंपली अभी रन करूंगा तो ये जो है मेरा जो ट्री वाला ऑब्जेक्ट था वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो मैं इसे सिर्फ वन कलेक्शन को फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और अब मैं बताऊंगा कि कैसे मैं अपडेट करूंगा, ठीक है। तो मैं अपडेट करने के लिए सबसे पहले मैं एक प्रीवियस नाम का वैल्यू, प्रीवियस एक ऐसा बनाऊंगा, प्रीवियस नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और प्रीवियस में मैं क्या दूंगा, एक जेसन दूंगा। और बेसिकली मैं जिसको चेंज करना चाहता हूँ मैं उसमें लिखूंगा जिसका नाम जो है वो क्या है, जिसका नाम जो है वो TRI, ठीक है। और नेक्स्ट में मैं बेसिकली ये दूंगा, बेसिकली न्यू वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा, न्यू अंडरस्कोर वैल्यू, न्यू वैल्यू मैं दे दूंगा कि न्यू वैल्यू बेसिकली मेरा जो होगा वो होगा कि मेरा जो न्यू वैल्यू मैं इसमें जो क्रिएट करूंगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे करके मैं जैसे बनाऊंगा, और जैसे मैं सबसे पहले से डॉलर सेट नाम का यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसको पता चलेगा कि मैं एक नया वैल्यू को सेट करना चाहता हूँ। और बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, मेरा जो नेम ट्री है उसकी एज को अभी अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो इसका एज क्या है, 34 है, ठीक है। इसका एज क्या है, 34 है। तो इसका एज को मैं करना चाहता हूँ 50, ठीक है। एज को मैं करना चाहता हूँ 50। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटा इज इक्वल टू कलेक्शन डॉट अपडेट, अपडेट वन में मैं बेसिकली मैं लिख दूंगा प्रीवियस कॉलन न्यू वैल्यू, ठीक है। और मैं इसको करूँगा रन। रन करने से पहले मैं सबसे पहले प्रिंट करा लूँगा अपने डेटा को, ठीक है। मैं अभी इसको करूँगा रन। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मॉडिफाइड वन आ गया है, N1 आ गया है, ओके वन आ चुका है। मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा और सिंपली इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो 3 था वो पहले 35 था, अभी 50 हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने डिलीट ऑपरेशन भी करके दिखा दिया। अब मैं बताता हूँ कि कैसे मैं अब यहाँ पे कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं डिलीट करने के लिए लिखूँगा रिजल्ट इज इक्वल टू कलेक्शन डॉट डॉट डिलीट मैनी है एंड डिलीट वन है। तो मैं पहले डिलीट वन बताता हूँ। डिलीट वन के अंदर मैं क्या करूँगा, डिलीट वन के अंदर मैं किसी का नेम दे दूंगा। सिंपली मैं लिखूंगा कि जिसका नाम जो है वो क्या है, जिसका नाम है वो, यहाँ से मैं एक नेम उठाऊंगा। तो मैं जिसका नाम ये है DK, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। सिंपली मैं इसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैं इसको फिर से प्रिंट कर दूंगा, किसको, रिजल्ट को। सिंपली मैं अभी इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे डिलीटेड काउंट जो वो 1 आ चुका है, एक्नॉलेज 2 आ चुका है। मैं जैसे यहाँ पे जाके अभी रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे जो है वो
वो जो डीके डाई था वो यहाँ पे से डिलीट हो चुका है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से इसको कमेंट आउट करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि डिलीट मेनी क्या होता है, ठीक है। तो डिलीट मेनी करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा एंड सिंपली लिखूंगा रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू कलेक्शन डॉट डिलीट, डिलीट मेनी का मैं यूज करूंगा एंड सिंपली यहाँ पे खाली दे दूंगा। खाली दे दूंगा मतलब मैंने कोई इसमें क्वेरी नहीं दिया है, तो ये सारे को समझिएगा, इसका सारे इसका एक पार्ट होगा, सारा भी फील्ड जो इसका एक पार्ट होगा और उसको ये डिलीट कर देगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट रिजल्ट, सिंपली अभी मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो एन डिलीटेड काउंट जो है एन बता रहा है, ओके 1.0 बता रहा है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा सारा का सारा फील्ड यहाँ पे डिलीटेड हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पाइथन डेटाबेस को भी यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये टाइप करना पड़ेगा, तो सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करना। तो आप यहाँ से अपने डेटाबेस को यहाँ से डिलीट कर लोगे, ठीक है। आप इसको फिर बंद कर लेना। तो ये था मेरा पाइमोंगो में मैंने आपको कार्ड ऑपरेशन करके दिखाया। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।